देश में सर्वोच्च पद पर बैठे हुए दलित और आदिवासियों का कितना सम्मान होता है, मैं आपको भाजपा की और आरएसएस की मानसिकता बताता हूं। कहीं मत जाइए, सुनिए। जब पूर्व महामहिम श्री रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति थे तो देश में अयोध्या में श्री राम मंदिर का नींव पत्थर डाला गया। क्या उसमें देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को वहां बुलाया जाना चाहिए था कि नहीं चाहिए था, ये आपने बताना है। अब जब सेंट्रल विस्टा नई संसद का उद्घाटन हो रहा है तो यह देश का संवैधानिक बिल्डिंग है और संविधान के मुताबिक देश के सर्वश्रेष्ठ पद पर कौन है? आदिवासी महिला हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और जिनको इस समारोह में आने के लिए अभी तक पत्र भी नहीं भेजा गया, जबकि जब संवैधानिक बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है तो इस बिल्डिंग का उद्घाटन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को करना चाहिए था, क्योंकि इसका नींव हमारे देश के फोटोजीवी प्रधान सेवक प्रधानमंत्री उन्होंने नींव पत्थर रखा था। यह संविधान के दायरे से बाहर निकलकर असंवैधानिक कार्यवाही है और यह संविधान पर सीधा सीधे हमला है। सेंट्रल विस्टा का नाम अगर देश के सबसे पढ़े लिखे, देश के प्रथम कानून मंत्री और देश के संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर होता तो ये भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए एक बहुत बड़ी बात होती कि कैसे देश लोकतांत्रिक परंपरा पर चलता है और भारत देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के कारण उन्होंने अपने संविधान निर्माता को समर्पित संसद भवन बनाया गया। अगर इन्हीं की जगह, तीनों की जगह कोई मनुवादी होता तो इन तीनों घटनाओं में वो शामिल होता। इनको क्यों नहीं न्योता भेजा गया, इनके नाम पर क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि ये दलित आदिवासी समाज से है और ये भाजपा की मनोदशा है। क्योंकि आरएसएस के आजादी से पूर्व जो संचालक रहे हैं उन सभी का देश की आजादी के प्रति यह भावना थी कि हमें वो आजादी नहीं चाहिए जिसमें देश के हर नागरिक को बराबर अधिकार मिले। और यही कारण है कि अब जब से सत्ता आरएसएस लॉबी के पास आई है
देश के खलनायकों को उबारा जा रहा है, जिन्होंने देश की आजादी की विरोधता की, देश की आजादी के रास्ते में रोड़े टुकाए, मुश्किलें खड़ी की, और देश के नायकों को जिन्होंने आजादी दिलवाई, देश को खड़ा किया, उनका चित्र हनन करने में लगी हुई है आरएसएस और बीजेपी अपने आईटी सेल के द्वारा और मनुवादी मीडिया के द्वारा। देशवासियों, मित्रों, बहुजन समाज वालों, अब जो आज तक पे देश की संसद के उद्घाटन में बाइकआउट को लेकर अंजना और कश्यप जी ने सर्वे करवाया, 1,91,000 लोगों ने भाग लिया और 66%, 2/3 लोगों ने विरोधी दलों के द्वारा इसका बहिष्कार करने को उचित माना और 33% लोगों ने इसको सही कहा। आप जान लीजिए कि देश में बहुमत अब विपक्ष के पास है और यही कारण है कि आने वाले दिनों में जिस भी राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं, वहां से भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा और 2024 में मोदी जी को देश की गद्दी से लोग हटा देंगे। मैं सभी विपक्षी दलों से, जिन विपक्षी दलों ने इस सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन का बहिष्कार किया हुआ है, उनसे निवेदन करता हूं कि वो आपके साथ 66% अभी तक जनता खड़ी हो गई है और आने वाले समय में यह आंकड़ा 90 के पार जा सकता है। आप अपने एक मंच बनाकर उस मंच की कमांड माननीय किसी बहुजन नेता के हाथ में दे, ताकि देश को और देश के संविधान को और देश की आजादी को बचाया जा सके। मैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो श्रीमती सुश्री मायावती जी द्वारा जो भाजपा का समर्थन किया गया है, उसकी कड़ी निंदा करता हूं और बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि तुरंत प्रभाव अभी से या तो मायावती जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दीजिए और किसी बहुजन नेता को बीएसपी का सुप्रीमो बनाइए, और या फिर बहुजन समाज पार्टी जो जितने भी बहुजन साथी हैं जो कांशीराम जी में विश्वास रखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी में विश्वास रखते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर अन्य समाजवादी पार्टी में, समाजवादी धारा की प्रवाह की पार्टी में आ जाए, ताकि देश के बहुजनों की गद्दार इस नेता को सबक सिखाया जा सके। आपके सामने इसकी असलियत आ चुकी है, अब देर मत कीजिए। जय भारत, जय संविधान।